ज्येष्ठ माह महत्व करें, एक उपाय साल भर में ही बन जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ज्येष्ठ माह हिंदू पंचांग के अनुसार साल का तीसरा महीना होता है, जो मई से जून के बीच आता है। इस बार यह माह 13 मई सोमवार से प्रारंभ हो चुका है। यह माह विशेष रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस महीने के पहले दिन से ही कई व्रत, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो जीवन में समृद्धि और शांति लाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ज्येष्ठ माह का प्रारंभ वैशाख मास की पूर्णिमा के बाद होता है। यह माह गर्मी के मौसम के बीच आता है, इसलिए इसे उष्णता और तीव्रता का माह माना जाता है। इस माह में कई खास व्रत और त्योहार होते हैं, जैसे निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और बड़ा मंगल। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार इसके लिए 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो ही अगले पन्नों पर जाएं। पहली शर्त यह कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दूसरी यह कि घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरी यह कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक न तो सोचेंगे और न बोलेंगे। यदि आप यह उपाय न भी करें तो अंतिम उपाय ही कर लेंगे तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मान्यता के अनुसार जितना अधिक ज्येष्ठ मास सूर्य के तप से तपेगा, उतना ही यह विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे आम, लीची, जामुन और कटहल जैसे फलों और सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इस महीने में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, उतनी ही वह मानसून के लिए लाभकारी होगी और मानसून का चक्र नियमित होगा। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ मास में जल दान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भर कर रखे। पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है जो पशु या पक्षी है। मान्यताओं के अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही ज्योतिष के अंतर्गत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पक्षियों या पशुओं की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। महीने के शुरुआती दिनों में नौतपा के चलते तेज गर्म हवाएं चलती हैं। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने का खास धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह नाम कैसे पड़ा? ज्येष्ठ या जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर रहती है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जेठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख है। ज्येष्ठ मास में जल का दान। ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है। साथ ही बढ़ जाता है पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। ज्येष्ठ मास में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने ही लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल का दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। मान्यता है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान की मुलाकात हुई थी।
जिसके चलते ये महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इसी महीने बड़े मंगलवार का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के कारक चंद्रमा को एक जल तत्व ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 72% हिस्सा पानी ही है, जिस पर चंद्रमा का ही अधिकार है। इसलिए चंद्र को मजबूत करने के लिए जल का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग चंद्रमा को दूषित करेगा। मन में कुंठाएं, चिंताएं व्याप्त होगी, आर्थिक पक्ष डामाडोल रहेगा। अपने चंद्र को मजबूत करे, जल का दुरुपयोग रोके। पक्षियों व प्राणियों के लिए पीने हेतु जल का दान करें। ज्येष्ठ माह का महत्व। एक, धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ माह का धार्मिक महत्व खासतौर पर व्रत और उपवासों के संदर्भ में है। इस माह में हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। विशेषकर बड़ा मंगल, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे व्रतों के द्वारा व्यक्ति को धार्मिक आशीर्वाद मिलता है। 2, स्वास्थ्य लाभ। गर्मी के मौसम में पानी और ठंडक की महत्ता अधिक होती है। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी जैसे व्रत से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही इस माह में गंगा दशहरा जैसे अवसरों पर गंगा में स्नान करके शुद्धि की जाती है। इस माह में किए गए व्रत, पूजा और उपाय व्यक्ति को धार्मिक आशीर्वाद, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। 3, कर्मों का प्रभाव। ज्येष्ठ माह में किए गए व्रत और उपायों का विशेष फल मिलता है, क्योंकि इस समय सूर्य की प्रखरता अधिक होती है और यह ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। इस माह में की गई पूजा और तपस्या से पुण्य प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह को एक अत्यधिक शुभ और लाभकारी माह माना जाता है। अगर आप इस माह में विशेष व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आप जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 4, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगनलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की भोग। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। 5, धूप देने के नियम। रोज धूप नहीं दे पाएं तो तेरस, चौदस और अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। 6, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। 7, उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। 8, प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है।
हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। नॉर्थ हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। 10 शास्त्रोक्त समय का रखें ध्यान। पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, 11, 13, 14, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।